अबर हम लोग मुसलमान सबको AIM के साथ है और इंशाल्लाह MIM के साथ। हाँ, दम AIM का खुलेआम और इंशाल्लाह डब्लू भाई फारूक रजा और डब्लू को मिला तो इंशाल्लाह हम उनको वोट करेंगे। अरे तो सेकुलर पार्टी लोग बोलते हैं कि वो तो बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है और आप लोग उसी को जिताएंगे। मेरा वोट जो है लालू यादव जी लेते हैं हमेशा RJD, लेकिन वो तो कुछ बोलते हैं नहीं। मेरा वोट ओवैसी साहब नहीं लेते हैं जो लोकसभा में बोलते हैं, तब बी टीम कौन हुआ? और जो ले करके नहीं बोलता हो तो खराब आदमी हो और हम लोग को फंसा रहा। तो कहने का मतलब है कि MIM और असदुद्दीन वैसे मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठा रहे हैं, दबे कुचले सारे का बात उठा रहे हैं। लालू यादव तो कुछ बोलवे नहीं करते हैं, भले वोट लेन घसक गए। मीसा भारती 5 साल में सुने हैं कि चुनाव लड़ रही हैं, पूछियो तो गई कई फुलवारी गई है सरजमीन पे, कभी उतर करके लोगों से आके मिली हैं कि हाँ भाई क्या आपका दुख दर्द है। मीसा भारती है कौन? उनकी पहचान क्या है? लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, बस यही उनकी पहचान है। 5 साल में एक बार निकलिएगा तो आपको कौन जानेगा? आप डब्लू भाई के बारे में पता कर लीजिए, यहाँ पता कर लीजिए, विक्रम में कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी दिक्कत होती है डब्लू भाई को पता चलता है। डब्लू भाई के पास फोन आता है, आधी रात में वो बंदा हाजिर हो जाता है। डब्लू भाई सही मानों में तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वो यहाँ के भाई भी हैं। किसी भी मामले में वो हाजिर होते हैं। आज सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? आज शहाबुद्दीन को मार दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। मुख्तार अंसारी को मार दिया, किसी को आवाज़ नहीं उठाया। यतीक अहमद को मार दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? हम किसके सहारे रहे? जब हमको नहीं पूछ रहे हैं, जो उनको ताज पहना दिया, सरताज बना दिया, और मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? केठो मंत्री बनाए, केठो भी संसद के चुनाव में सीट दिए हैं। हिना साहब लड़ रही हैं, जो उनके हस्बैंड शहाबुद्दीन साहब, वो इतना बड़ा RJD में काम किया, उनको एक सीट भी नहीं दे रहे हैं। काहे का भाई ये सेक्युलरिज्म? आप तो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप कन्हैया को भी नहीं दे रहे हैं उधर कांग्रेस में, उधर आपको पूर्णिया से पप्पू यादव को नहीं दे रहे हैं। तारा मलाई के चक्कर में परेशान है आप। अरे तो तेजस्वी जी तो बोलते हैं MY के साथ अब बाप की भी पार्टी है, आपकी बहुजन। तो बाप तो उनके लालू प्रसाद है। मेरा बाप कौन? मेरा बाप कौन? आपका बाप तो लालू प्रसाद है, इसलिए आपकी बाप की पार्टी। मेरा बाप कौन? आपके बाप कौन? मेरा बाप कौन? आपकी बताइए। साला समझ में नहीं आता, खाली वोट लेने के लिए बाप है। अब आप सोचते हैं कि मेरी बेटी मीसा भारती से जीत जाए। कोई मुसलमान अगर कोई पार्टी का रहे है तो वोट कटवा है, बीजेपी का बी टीम है, तो आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं भैया? इनको लाने में काम है, बहुत बड़ा काम मुसलमानों का है, वरना इनकी वजूदे क्या था? वजूद क्या था? कौन जानता था लालू प्रसाद को? कोई नहीं जानता था। आज ये लोकसभा में जो बोलते थे और विधानसभा में इनके बेटा बोल रहे हैं जो, वो मुसलमानों की वजह से। आज अगर 18% वोट नहीं दे तो किसी के गठबंधन के लायक भी नहीं रहेंगे। डब्लू भाई के अंदर ये सब चीज़ें हैं और बहुत अच्छा रहेगा अगर उनको मतलब आगे की ओर अगर वो बढ़ जाते हैं, बढ़ा दिया जाता तो बहुत अच्छे रहेंगे, नौजवानों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पाटलिपुत्रा लोकसभा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अभी मौजूद है फुलवारी शरीफ, जहां से बड़े बड़े नेता अपना दावेदारी पेश करते हैं कि यहाँ का अगर मुसलमान मेजॉरिटी एक होकर अगर किसी को वोट देता है तो या तो सांसद बनते हैं या तो विधायक बनते हैं। अब यहाँ के मुसलमानों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जो खासकर दावेदारी पेश की जा रही है RJD की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि इस बार बीजेपी अपने तरफ से दावा पेश कर रही है कि इस बार फिर से जीतेंगे, रामकृपाल जीतेंगे। मीसा भारती अलग तीसरी बार दावेदारी पेश कर रही है। मीसा भारती को मौका मिलने वाला है, मगर वहीं दूसरी तरफ जो एक खास कैंडिडेट इस क्षेत्र से खड़े हुए हैं, MIM के तरफ से फारूक रजा उर्फ डब्लू भाई खड़े हुए हैं, जो कि MIM के तरफ से प्रत्याशी चुने गए हैं। लोगों से बात करेंगे, चाय की दुकान है और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चुनाव की बातें और राजनीति की बातें अगर कहीं होती है तो चाय की दुकान पे मौजूद है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इस बार लोकसभा में मुस्लिम किसके साथ? मुस्लिम अबर इस वक्त बहुत सोच समझ के विचार करके अपना वोट, अबर हम लोग मुसलमान सबको AIM के साथ है और इंशाल्लाह MIM के साथ। हाँ, दम AIM का खुलेआम और इंशाल्लाह डब्लू भाई फारूक रजा और डब्लू को मिला तो इंशाल्लाह हम उनको वोट करेंगे। अरे तो सेकुलर पार्टी लोग बोलते हैं कि
वो तो बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है और आप लोग उसी को जिताएंगे। मेरा वोट जो है लालू यादव जी लेते हैं हमेशा, आरजेडी, लेकिन वो तो कुछ बोलते हैं नहीं। मेरा वोट ओवैसी साहब नहीं लेते हैं जो लोकसभा में बोलते हैं। तब बी टीम कौन हुआ? जो बिना लिए हुए अगर मेरे समर्थन में वो बोलता है तो हम उसके साथ हैं, और जो ले करके नहीं बोलता हो तो खराब आदमी हो और हम लोग को फंसा रहा है। तो कहने का मतलब है कि एमआईएम और असदुद्दीन वैसे ही मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठा रहे हैं, दबे कुचले सारे का बात उठा रहे हैं। लालू यादव तो कुछ बोलवे नहीं करते हैं, भले वोट लेन घसक गए। मीसा भारती 5 साल में सुने हैं कि चुनाव लड़ रही हैं, पूछियो तो गई, कई फुलवारी गई है सरजमीन पे, कभी उतर करके लोगों से आके मिली हैं कि हाँ भाई क्या आपका दुख दर्द है। फुलवारी में एनआरसी के लिए जब बंदी था 10 मुसलमानों को गोली मार दिया गया है, एक मुसलमान बच्चा हलाक हो गया, एक आदमी अभी भी ऑन बेड पड़ा हुआ है, लेकिन उसको देखने तक नहीं आया कि आखिर इसको क्या हुआ है। तो वो क्या, वो मुसलमान को बंधुआ मजदूर समझ गए हैं। कुछ भी करो ना करो, ये बंधुआ मजदूर हमको वोट देगा ही देगा। एमआईएम वाले आए थे? हाँ, AIM आ रहे हैं, जो भी यहाँ करता है वो लोग आते हैं, मिलते हैं। जो एमआईएम के आपके प्रत्याशी हैं फारूक रजा उर्फ डब्लू भाई, डब्लू भाई आते हैं। तो क्या उनमें खासियत नजर आता है और क्यों लोग उनको वोट करें? देखिए, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं और यहीं के लोकल रहने वाले भी हैं। इसी तरह कोई बात नहीं, कोई भी अपना दुख दर्द लेके गया तो वो काम किए, तो हम उनके साथ है। इंशाअल्लाह उनको वोट मिला तो हम लोग सबको वोट करेंगे। उनको करेंगे वोट डब्लू भाई? बिल्कुल डब्लू भाई को वोट करेंगे और हम लोग सब डब्लू भाई के साथ हैं जी। मतलब सिर्फ आप लोग साथ हैं कि पूरी आवाम, जो पाटलिपुत्रा के जो मुस्लिम, जितने मुस्लिम को तो छोड़ दीजिए, जितने भी दलित हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, जो दबे कुचले लोग हैं जिनको हमेशा दबाया गया, ठीक है, वोट ले करके उनको दबाया गया, उनको पूछा नहीं गया, सिर्फ वोट के टाइम में उनको याद किया गया, वो सारे लोग उनके साथ हैं जी। निकाल लेंगे एकदम, बिल्कुल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े दावेदार हैं। राम कृपाल हैं बीजेपी से, जो कि लगभग 25 साल से हैं, सांसद हैं। निशा भारती 2 बार हार चुकी, इस बार तीसरी बार बोलने की, इस बार लोग समर्थन करने वाले हैं, इस बार जबरदस्त वोट से। मीसा भारती है कौन, उनकी पहचान क्या है? लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, बस यही उनकी पहचान है। अदरवाइज यहाँ पे अगर वो सिंगल आ जाएं तो एक आदमी उनको जानने वाला नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी इलेक्शन का वक्त है तो आओ नहीं रही है इलेक्शन का, बस आप 5 साल में एक बार निकलिएगा तो आपको कौन जानेगा। आप डब्लू भाई के बारे में पता कर लीजिए, यहाँ पता कर लीजिए, विक्रम में कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी दिक्कत होती है, डब्लू भाई को पता चलता है, डब्लू भाई के पास फोन आता है, आधी रात में वो बंदा हाजिर हो जाता है। आधी रात में भी बंदा हाजिर हो जाता है? सही बोल रहे हैं, आधी रात में भी आ जाता है डब्लू भाई। देखिए, डब्लू भाई सही मानों में तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वो यहाँ के भाई भी हैं। किसी भी मामले में वो हाजिर होते हैं। आज सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? आज शहाबुद्दीन को मार दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। मुख्तार अंसारी को मार दिया, किसी को आवाज़ नहीं उठाया। यतीक अहमद को मार दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? हम किसके सहारे रहे? आप मेरे प्रति कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आप वोट मांगने के लिए आप आ जाते हैं MY का नारा लगाने। काहे का नारा भाई? MY का मतलब? MY का मतलब यादव वर्सेस मुस्लिम। मुसलमानों का 18% है, इनका 14%। मलाई, सारा मलाई इनके पास, अब बचा हुआ खखोरनी मुसलमानों के पास। अभी तो देखने में आ रहा है कि MY का समीकरण ही चेंज हो गया, मल्ला और यादव हो गया। वाह, ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। मल्ला है ना, तो लास्ट टाइम में ये मल्ला का काम करेंगे RJD वाले। जब हमको नहीं पूछ रहे हैं, जो उनको ताज पहना दिया, सरताज बना दिया, और मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। फुल मेजोरिटी में, एक बार फुल मेजोरिटी में आके वोट तो केठो मंत्री बनाए, केठो भी संसद के चुनाव में सीट दिए हैं। हिना साहब लड़ रही हैं, जो उनके हस्बैंड शहाबुद्दीन साहब, वो इतना बड़ा RJD में काम किया, उनको एक सीट भी नहीं दे रहे हैं। काहे का भाई ये सेक्युलरिज्म? आप तो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप कन्हैया को भी नहीं दे रहे हैं उधर कांग्रेस में, उधर आपको पूर्णिया से पप्पू यादव को नहीं दे रहे हैं। तो आपका भैया भतीजा हो आए, अगर आप लड़ रहे हैं NDA से, और अब NDA से लड़ रहे तो NDA को मजबूत नहीं कीजिएगा। ये कहे कि भैया इलेक्शन है, भैया सारा मलाई के चक्कर में परेशान है आप। अरे तो तेजस्वी जी तो बोलते हैं MY के साथ अब बाप की भी पार्टी है, आपकी बहुजन। तो बाप तो उनके लालू प्रसाद है, मेरा बाप कौन?
मेरा बाप कौन? आपका बाप तो लालू प्रसाद है, इसलिए आपकी बाप की पार्टी। मेरा बाप कौन? आपके बाप कौन? मेरा बाप कौन? आप ही बताइए। साला समझ में नहीं आता, खाली वोट लेने के लिए बाप है। केटवा पे ही कर दिया भाई, जॉब में मुसलमानों को बच्चों को लाने का काम किया। ये आप ये कर रहे हैं, बेकारी बेरोजगारी, यही तो 5 लाख जॉब दिए हैं 17 महीने में। किसको दिए भैया? उसमें आप नहीं बोल सकते, उसमें मुसलमान हिंदू मुस्लिम सारे लोग कागज में दे दिए। हमको हिस्सेदारी चाहिए, आप ये मत कहिए। ये बोलिए कि राजनीति में हिस्सेदारी। हाँ, राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, कागज पे नहीं चाहिए कि कागज पे हम ये किया वो किया। अब रहेगी जो हम 1995 से देख रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या किया है वो भी हम देख रहे हैं। क्या थे आप वो भी देख रहे हैं। अब मुसलमानों को क्या हुआ? एक तो सिद्दीकी साहब एक तो है आपके पीछे पीछे चलते हैं। रामविलास पासवान ने एक ही आवाज उठाया था कि मुख्यमंत्री आप मुसलमानों को बना दीजिए, हम आपको समर्थन करते हैं। क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया भैया? अब आप सोचते हैं कि मेरी बेटी मीसा भारती से जीत जाए। कोई मुसलमान अगर कोई पार्टी का रहे है तो वोट कटवा है, बीजेपी का बी टीम है, तो आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं भैया? बोले कि फायदा बीजेपी को होगा तो होने दीजिए, आपको रहने से हमको क्या प्रॉफिट? तो मुसलमानों में गुस्सा है। नहीं, उनको रहने से कोई प्रॉफिट है नहीं। अब मुसलमानों में बहुत गुस्सा है। 90 से पहले लालू प्रसाद तो किसी ने जानते थे? आज यही 18% मुसलमानों ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। कौन जानता था? तो मुसलमानों की वजह से पार्टी बनी। कौन दे देगा इनको? भूमियार दे देगा जिसको बोले तो पूरा बाल साफ करो। जो कुर्मी दे देगा जिनको बोलते हैं पेट में दांत है। कौन इनको वोट देगा? इनको लाने में काम है, बहुत बड़ा काम मुसलमानों का है। वरना इनकी वजूदे क्या था? वजूद क्या था? कौन जानता था लालू प्रसाद को? कोई नहीं जानता था। आज ये लोकसभा में जो बोलते थे और विधानसभा में इनके बेटा बोल रहे हैं जो, वो मुसलमानों की वजह से। आज अगर 18% वोट नहीं दे तो किसी के गठबंधन के लायक भी नहीं रहेंगे। उनके देखिए तेजस्वी ने इतना बड़ा काम किया, जाति आधारित जनगणना करवा दिया। अब बात होगी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगा, मुसलमानों की जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी मिलेगी। वही तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि आज ये संसद के चुनाव में कितना सीट दे रहे हैं आप? यही तो हम भी बोलना चाहते हैं कि हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा। अभी तक क्लियर नहीं, कभी नहीं। कितना सीट है मुसलमानों को? मिलेगा सब। वाह, मिल रहा है, देख रहे हैं। 95 से तो मिल ही रहा है मुसलमानों को। 15-16 सीट पे मिला है। 15-16 सीट मिल गया। 15-16 सीट पे अभी नाम ये हुआ है जिसमें एक भी मुसलमान नहीं, अभी भी बाकी है, सब्र रखिए। 95 से हम भी देख रहे हैं कितना मिल रहा है मुसलमानों को। सारा मंत्री इनका, सब चीज इनका है। मुसलमान पीछे पीछे घूम रहा है। अरे उसको पकड़ के, अरे उसको नौकरी दे दो, संसद में 2 बात बोल दो। एक MLC बनाया ना उन्होंने, राज्यसभा भेजा ना उन्होंने। तो हमसे अच्छा न है कि कोई सलाह कुशवाहा या पासवान और मल्ला है। हमसे अच्छा नहीं जिसके पास 2% 3% वोट है। हमसे अच्छा है। इसका माने कि हम दम दलित से भी बेकार है। मेरी स्थिति इस नौबत आ गया है कि आप हमको सिर्फ आईना दिखा सकते हैं कि आप हैं मुसलमान, बाकी आपको कोई जान नहीं रहा कि आप मुसलमान हैं। तो मुसलमान इस बार अपना पावर दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा भैया? क्यों नहीं दिखाएगा? आप हमारे मुसलमानों को किस मामला में आते हैं? NRC हो गया, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता मारे गए, उस मामले में भी नहीं आते हैं। किस मामले में आप आना चाहते हैं? मुसलमानों का सबसे बड़ा आज हक धर्मी फिलिस्तीन में हो रहा है, उस मामलात में भी, जुलूस के मामलात में भी नहीं आते हैं। किस मामलात में आया आप हैं? अच्छा, आप लोग मरहूम शहाबुद्दीन साहब की बात करते हैं, तो उनकी पत्नी ने MIM का ऑफर ही ठुकरा दिया। अगर वो चाहती तो MIM से लड़ सकती थी। वो साबित करना चाहती कि हम कौन, वो साबित करना चाहती हैं। वो पिछलग्गू बन चुकी हैं, RJD की पिछलग्गू बन चुकी हैं। अब वो किसी की बनना नहीं, साबित कर करके फिर वो काम करेंगी कि हम कौन। जिस तरह आज हम ओवैसी पार्टी को साबित करेंगे, उसके बाद बोलेंगे हम कौन। साबित हो जाएगा लग रहा है इंशाल्लाह। हाँ, दम साबित हो जाएगा इस बार। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब क्या चाहते हैं? पाटलिपुत्रा से किसे चाहते हैं जीता? पाटलिपुत्र से ऐसा तो हमारे जहन में नहीं है कोई अभी। हाँ। क्या लगता है मुसलमानों के लिए जो काम होना चाहिए और जो बात हो रही है भागीदारी और हिस्सेदारी की राजनीति में, जी, लग रहा है कि मिल पाया है? नहीं मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा
हकीकत ये है कि मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा, सच्चाई यही है। खाली मुसलमान को वर्गलाया जा रहा और तरह तरह से उनके आगे पीछे करते रहिए बस, और कोई हिस्सा बखला मुसलमानों को नहीं दिया गया और न मुसलमानों के लिए अच्छा सोच इन नेताओं का। नहीं लगता है कि सेकुलरिज्म के नाम पे हक अधिकार जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, सेकुलरिज्म की बात होती है, लालू प्रसाद जैसे समाजवादी बड़े नेता हैं और भी तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता हैं, समाजवाद की बात होती है, सेकुलरिज्म की बात होती है, मुसलमानों के हक अधिकार की बात होती है, दलित वंचितों के हक अधिकार की बात होती है, तो मिल पाया है लगता है मुसलमानों? नहीं मिल पाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चाहता है मुसलमान, क्या चाहता है, खासकर जो बिहार का मुसलमान क्या चाहता है? बिहार का मुसलमान चाहता है कि आदमी जो है, हम भी मेजॉरिटी में हैं तो हमारे लिए भी सरकार सोचे, हम हमेशा इनके आहलू पहलू पे रहें, साथ रहें, लेकिन मुसलमानों के लिए सोचा नहीं जाता, खाली बोली है बस, मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं जाता। नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके क्षेत्र के जो युवा नेता हैं प्रत्याशी के तौर पे अभी खड़े हुए हैं MIM की तरफ से, फारूक रजा और डब्लू भाई, आप लोग तो काफी वक्त से जानते होंगे, क्या लगता है कि वो प्यार मोहब्बत सम्मान मिल पाएगा उनको? ये सारे उनके अंदर ये खूबियां हैं, डब्लू भाई के अंदर ये सब चीज़ें हैं और बहुत अच्छा रहेगा अगर उनको मतलब आगे की ओर अगर वो बढ़ जाते हैं, बढ़ा दिया जाता तो बहुत अच्छे रहेंगे, नौजवानों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मगर लगता है आपको कि मुसलमानों के अलावा और भी कास्ट के लोग जैसे यादव हो गए, भूमियार हो गए, OBC के समाज के लोग, SC ST के समाज के लोग, ये लोग वोट करेंगे उनको? नहीं, वोट करेंगे क्योंकि वो हमेशा फील्ड में रहते हैं और अच्छे और बुरे की तमीज़ है उनको। हाँ, वो करेंगे, सब करेंगे, भूमियार हुआ, राजपूत हुआ, ग्वाला हुआ, सब करेंगे। मगर जो MIM को लेकर जो एक परसेप्शन है खास कर नन मुस्लिमों में, हाँ, कि ये भाई ये कट्टरता की बात करती है, ये कट्टरता को बढ़ावा देती है, ये तो वो परसेप्शन कैसे चेंज होगा? आप बोलते हो सच बोलो, सच बोला जाता है तो उस बात को आप रखते नहीं हो, वो बुरा बना देते हो, आप सच बोलने के लिए कहते भी हो और बुरा भी बना देते हो, ये बात है। मुसलमान करेगा तो क्या करे, सच बोलता है तो फंस जाता है। तो दो बड़े बड़े दिग्गज, राम कृपाल और मीशा भारती, और तीसरे डब्लू भाई, कहाँ देखते हैं कंपैरिजन? कुछ लगता है इनमें कंपैरिजन किया जा सकता है? पोल करना है, अब देखिए क्या होता है।